आज वार्ड नंबर 19 के पार्षद विनोद धर्मावत आरएम न्यूज़ की अदालत में है। इनसे बहुत सारे सवाल जवाब इनके वार्ड के संबंधित अपन करेंगे। धर्मावत साहब, ये बताइए कि अभी 87.2 ज़मीन में जो पट्टे आवंटन का काम हुआ वो कहाँ तक चला है और कब तक, अब तक कितने पट्टे दे दिए गए हैं? 87.2 का जो मसला है लगभग 20 वर्ष से लंबित था। सभी जनप्रतिनिधियों की पॉजिटिव सोच से नगर पालिका बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया और विधायक महोदय जी ने उस मुद्दे को उससे पहले विधानसभा में उठाया। हमने लगातार प्रयास किया, ज्ञापन दिया और मैंने नहीं, आप तो ये बताइए सर कि ये जो पट्टे इन्होंने दिए थे 87.2 के, उसके बाद कितने पट्टे दिए गए हैं? उस समय शायद 35 या 36 पट्टे ऐसा इन्होंने कुछ दिया था। जिस समय पट्टे देने की शुरुआत की थी उसमें लगभग 135 या 40 फाइलें लगी हुई थी। तो उद्घाटन प्रक्रिया में इन्होंने लगभग 35 पट्टे इन्होंने जारी किए और उसको लगभग आज 40 दिन होने आए हैं। तो उसके बाद में इन्होंने कई 5 और 7 पट्टे और जारी किए होंगे और मैंने संबंधित अधिकारी के साथ मिलकर के लगभग 30 से 35 सर्वे मैंने साथ में रह के करवाए हैं। तो क्या वो पट्टे इनको मिल गए हैं? नहीं, वो जो 35 पट्टे मिले हैं वही मिले हैं। उसके बाद तो 5-7 पट्टे आम जनता अपने प्रयास करीब ये 12 जून की बात है कि 12 जून के बाद में इन्होंने कोई पट्टा नहीं दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, 12 जून के बाद में कुछ आदमी जो इम्प्रेसिव थे, जो अपने लेवल पे नगर पालिका जाकर के उन्होंने अपने पट्टे लिए हैं। बाकी आम जनता के जो हमने सर्वे करवाई है अधिकारी के साथ जाकर, मैं 20-30 सर्वे में मैं साथ में था और वो अभी तक उनकी रिपोर्टें संबंधित अधिकारी ने नहीं की है। आपने जो ये आरटीआई का जो लगाया उसमें क्या जवाब आया आपका, ये बताएंगे आप? मैंने आरटीआई लगाई थी नगर पालिका में आज से लगभग 1 महीने पहले कुछ मुद्दे को लेकर के। उसमें से ये 87.1 बीघा का मसला तो हल हो गया। उसके बाद में एक नगर का एक मुद्दा था, तो वो करोड़ों रुपए की एक प्रॉपर्टी नगर पालिका की है। नगर पालिका ने उसके टेंडर किए हैं, परंतु मैंने जो लिखा लेटर उसमें लिखा था कि उसमें भी घपला है। तो उसको ये आप कौन से भूखंड की बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा खुलासा करेंगे आप? मैटर है, उसको उजागर करने के लिए मैंने नगर पालिका को लेटर लिखा कि इसकी एसीडी में जांच करवाई जाए। परंतु उससे 1.5 महीने में नगर पालिका ने 2 महीने में एसीडी जांच के लिए अगर नहीं किया है, इसका मतलब लगता है कि नगर पालिका इस मामले में संदिग्ध है। आपने मतलब एसीबी में जांच कराने के लिए बोला है और नहीं किया है तो संदिग्ध, ऐसा आपका मानना है? अधिकारी वर्ग संदिग्ध है कि उन्होंने जांच में क्यों नहीं दिया इस मैटर में। अगर मैंने एक आरटीआई लगाई थी किसी नगर के एक जनहित के मुद्दे पर, तो उसकी जवाब मेरे को 1.5 महीने में नगर पालिका ने नहीं दिया। अब आप नगर पालिका के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ मतलब कि वर्तमान अतिथि अधिकारी जो हैं उनके आने के बाद में जो ऑफिशियल कार्रवाई हुई है वो तेज हुई है, निश्चित रूप से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो अधिशासी अधिकारी है उनके आने से कार्यों में तेजी आई, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। तो तकलीफ कहाँ है बाकी के पट्टे जारी करने में या बाकी के 87.2 जमीन के बारे में, जैसा कि आप बता रहे थे? संबंधित राजस्व जो कर्मचारी है जिनके साथ में मैंने जाकर के सर्वे करवाई, अब तक उनकी रिपोर्टें भी 1 महीने 6 महीने से, जबकि सरकार का कानून है कि 20 दिन में लोगों को पट्टे मिले हैं। तो अब तक क्यों नहीं मिले? कर्मचारी काम नहीं करना चाहते हैं। कर्मचारी काम, उनके पास अंकुश ही नहीं है, बहानाबाजी करते हैं, इम्प्रेशन में काम करते हैं राजनीतिक। उनको धमकाया जाता है कर्मचारियों को सरकार के जेब में, और इम्प्रेसिव आदमी जाकर के पट्टे लेके जा रहे हैं और 3-3 साल के लोगों की फाइलें पड़ी हुई है, वो पट्टे जारी नहीं हो रहे। और अभी 1 महीने पहले जो पट्टे जारी फाइल लगी है वो पट्टे आदमी लगे। तो क्यों नहीं ऐसे आदमियों को पट्टे जिनके जो हम मेरा कहना ये है कि जो पुराने फाइलें हैं वो पट्टे पहले जारी फाइलें रिपोर्ट और फाइलें पहले उनकी पट्टे उनको मिले।
धर्मा जी, ये बताइए कि वार्ड नंबर 19 में अब तक आपने क्या क्या विकास किए हैं? लगभग मेरे को 2.5 वर्ष हुआ है पार्षद बने। 2.5 वर्ष में मैंने लगभग 1.25 करोड़ की तो यहाँ सीमेंट और डंबर रोडें बनवाई है और बन गई है। थर्ड, नगर पालिका जो पटेल स्टेडियम जो अपना मुख्य जो नगर के बीच में है, उसका 1.25 करोड़ की एक फाइल प्रोजेक्ट हमने तैयार करवा रखा है और वो अंतिम दौर में मेरी अनुमान है कि मतलब वो इस महीने में उसके टेंडर हो जाएंगे। और वर्तमान में अभी नालियों का निर्माण भी टेंडर चालू है काम, और एक लगभग महीने भर में जो वार्ड में जो भी नालियाँ हैं वो सुधर जाएगी। मैं आपका ध्यान इस एक नाले के पास भी ले जाना चाह रहा हूँ जो पिछले कई दशक से ऐसा कैसा पड़ा, उसके बारे में आप कुछ। आपकी जो न्यूज़ आई थी उसके बाद में मैं नगर पालिका जयन साहब को लेकर के मैं स्वयं यहाँ पे आया, ठेकेदार को लेके आया, और जो समस्या है पिछले 25 साल से या 20 साल से जो है उसका समाधान लगभग हम चाहते हैं कि 15-20 दिन में ये जो नाली बना करके और इसका जो पानी का जो बाईपास देना संबंधित नाली में मिला के सही उसका। धर्मा साहब, कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है, तो जनता उससे क्या चाहती है? सिंपल सी चीज़, पानी, नाली, लाइट और सभी व्यवस्था। और अगर ये व्यवस्था अगर पार्षद कर देता है तो जनता करीब खुश हो जाती है और उसको दोबारा रिपीट करती है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? परसों सुबह में 7 बजे जमादार को बुला करके सभी व्यवस्था को चेक करने के लिए मैं नगर पालिका वार्ड में पूरे में घुमा हूँ, जहाँ जिनकी भी शिकायत आम पब्लिक की थी उसको साथ लेकर के भाई कौन कौन कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं, कौन कौन आए हैं, कौन कौन नहीं आए, आप मेरे साथ घूमें। और जमादार मेरे साथ घुमा है और उसने संबंधित कर्मचारी को इंस्ट्रक्शन दिया है सभी व्यवस्था प्रॉपर रहे। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, आप इस बोर्ड के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड विकास का अच्छा कार्य कर रहा है। अच्छा, रही कुछ शिकायतें तो वो तो जनरली सब जगह रहती है। वर्तमान जो कांग्रेस शासन है तो वहाँ पे भी विधायकों की शिकायतें हैं कि मुख्यमंत्री उनकी नहीं सुन रहा है, वो मंत्री नहीं सुन रहा है। ये छोटी मोटी बातें चलती रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भी काम को डिले करने के लिए आप कांग्रेस सरकार का नाम ले रहे हैं कि भाई सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी का बोर्ड है इसलिए काम नहीं हो रहे, ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा होता तो वर्तमान बोर्ड में जो इतने करोड़ों रुपए के काम हुए हैं वो नहीं होते। वर्तमान बोर्ड ने विकास के कार्य किए हैं और कर रहा है और करता रहेगा। धर्मा जी, अब आपका कार्यकाल करीब 2 से 2.5 वर्ष है। इस 2.5 वर्ष में आप वार्ड के लिए क्या अच्छा करना चाहेंगे? मेरा जो लास्ट वर्क जो है इसमें नगर पालिका स्टेडियम में 12 कमरे और 3 हॉल नगर हित में बना करके आम जनता की सुविधा के लिए मैं इस 2.5 साल के कार्यकाल में उसको पूर्ण करवाने की अपेक्षा नगर पालिका से रखता हूं और वो निश्चित रूप से हो जाएगा। ये थे वार्ड नंबर 19 के पार्षद विनोद धर्मावत। इन्होंने ये जो काम किए वो सामने दिख रहे हैं। इनका मन ये भी कहता है कि मैं जनता की काफ़ी भलाई कर पाऊँ, इसके लिए ये अफसरों से, नेताओं से उलझ पड़ते हैं काम कराने के लिए। RM न्यूज़ इनको क्लीन चिट देता है। आप भी इनके इंटरव्यू को सुनिए और इनसे सवाल जवाब करिए। मैं RM न्यूज़ मुकेश पारासर, फतेहनगर।